अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे किस तरीके से पाकिस्तान में और पंजाब के ख़ास तौर पर लाहौर शहर के सरकारी दफातर के बाहर एजेंट माफिया मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुसलसल ये बात करते हैं कि मुल्क में महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लाकानूनियत हो, कुछ भी हो, इसके पीछे एक माफिया मौजूद है, लेकिन वो माफिया नज़र नहीं आता। आज हम आपको इस प्रोग्राम में वो माफिया दिखाएंगे जो आपको नज़र भी आएगा और आपको काम करता हुआ, हरकत करता हुआ भी दिखाई देगा। लाहौर शहर के किसी भी सरकारी दफ्तर के बाद चले जाए, चाहे वो एक्साइज का दफ्तर हो, नादरा का दफ्तर हो या फिर पासपोर्ट ऑफिस हो, उसके बाहर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपका काम हो जाता है, चंद पैसे आपसे मांगेंगे, आपके फॉर्म फिल करेंगे और ये बताएंगे कि अंदर आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपके काम अच्छे तरीके से होंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। वो ये भी आपको बताएंगे कि गैर कानूनी काम किस तरीके से हो जाता है। तो इसी पे आज हम प्रोग्राम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एजेंट माफिया बाहर मौजूद है और सवालात करेंगे उन लोगों से जो उन दफातर के अंदर बैठे हुए हैं कि इनको क्यों नहीं उठाया जाता, क्योंकि ये माजी में हो चुका है और अब तक अभी शायद होता होगा कि बहुत से लोग उनके हाथों लुट जाते हैं। कोई पिछले लाहौर शहर में किसी दूर दराज इलाके से आता है और उनके हाथ लुट के वापस चला जाता है। हम इस पर बात करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन मौजूद है इस वक्त हम पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन के बाहर और यहाँ पे ये एजेंट माफिया मौजूद है। अभी पहले ये बात कर रहे थे कि आपको पासपोर्ट फ़ौरन मिल जाएगा, हफ्ते के अर्जेंट फ़ीस ये है, उसके बाद जो नॉर्मल फ़ीस वो ये है, हम उससे पहले भी निकलवा देंगे पासपोर्ट, कोई मसला नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस बैठे हैं, आपकी फ़ीस भी जमा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और पासपोर्ट आपको मिल जाएगा फिल फॉर। अभी यहाँ के बाकी एजेंट तो फ़रार हो चुके हैं, यहाँ से अंदर गए, उनको भी पकड़ेंगे, लेकिन ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक, कित्थों आए हो? चंगी अमृतसर से। इत्थे की कर रहे हो? सर फार्म वे नहीं, काम के अंदर हो ही नहीं रहा। 50 रुपये सिर्फ फार्म के लेते हैं। किस चीज़ के फॉर्म? फार्म जो फिर जो बैंक में होते हैं। तो फॉर्म बंदा खुद फिल नहीं कर सकता? कर सकता, क्यों नहीं? तो फिर आप किस लिए हैं यहाँ पे? सर वैसे मजदूरी रोजी कमा रहे हैं। कौन सी मजदूरी रोजी? बच्चों को या आपको मना नहीं किया गया बैठने से? पता किया है, मना किया कितनी दफ़ा मना किया गया? तकरीबन कई दफ़ा। सारे वो देखो टेबल लगा के बैठे हैं। सारे बैठे हैं तो आप भी बैठे हैं? मना किया लेकिन आप बाज नहीं आते? नहीं, क्यों नहीं सर, बाज क्यों नहीं आना चाहिए? जो कोई गरीब आदमी आता है जिसको नहीं पता उसको लूटते हैं आप? कोई सर लूट, वैसे लोग समझदार खुद ही चले जाते हैं। हमने तो सिर्फ फार्म देना। भाई मेरी गाड़ी है, ये तुम सब लोगों ने गाड़ी से घेर लिया है। सर वही फार्म ही देना हमने। कौन सा फार्म देना है? जो अंदर सारा काम तुम कैसे करवाते हो? सर अंदर से हो ही नहीं, अंदर से अवसर करता ही नहीं। करते करवाते कैसे हो? सर होता ही नहीं, मैं अगर अंदर से अवसर करता। तो भाई तुम रोकते क्यों? तुमने कहा सारा काम हो जाएगा, मुझे तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। सर मैं काम नहीं कर रहा, सर मैं कहा फार्म आपका फिल करके सिर्फ बैंक में जाना है बस ने, और मैंने सारा कुछ कहा ही नहीं। बैंक में किस कौन जाएगा? नेशनल बैंक आपने जाना है। वो भी मैंने जाना है। फिर मुझे बैंक का फॉर्म फिल करके बस और कुछ, इसलिए सारे एजेंट्स यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने। फॉर्म अंदर फिल नहीं होता? अंदर नहीं था, बैंक में होता है। तो बैंक में फिल नहीं होता? होता है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है सर, चले जाएंगे। नहीं चले तो आप उनको इतनी दफा मना किया, आप नहीं गए? नहीं क्यों नहीं सर, जाना पड़ेगा, क्यों नहीं? उन्होंने इतनी दफा मना किया आपको, आप नहीं गए, मेरे कहने पे आप चले जाओगे? इंशाल्लाह। सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी तो उसके भाग गए हैं। इंशाल्लाह वो ठीक है, वो डर गए भाग गए हैं। चले ठीक है सर, नहीं दोबारा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म, इंशाल्लाह दोबारा। इस तरफ भी पूरे एजेंट बैठे हैं, इस तरफ भी एजेंट बैठे हैं। वो सामने बैठे, टेबल लगा के बैठे हैं, वो सामने देखे। वो उनको किसने बिठाया है? सर जाहिर उनको पता है, वो टेबल लगा के बैठे हैं, हम तो इधर वैसे फिर रहे हैं। वो सामने देखे, वो नजर तो आ ही रहा है, वो देखे, वो टेबल लगे हुए हैं। आओ मुझे दिखाओ किधर टेबल लगे। सर वो गली में वो देखे। आओ ना सर, मैं जाऊंगा, मुझसे वो लड़ाई करेंगे। क्यों लड़ाई करेंगे? सामने नजर आ रहा है, वो सामने देखें। तुम भी तो ये काम कर रहे हो। हाँ जी, तुम भी तो ये काम कर रहे हो। सर कर रहा हूँ, बाकी नहीं ना इतराज अगले करते हैं। क्या कहते हैं? नहीं ना, मैं लेके जाऊंगा, वो कहता खुदा। यह जगह कौन देता है? जगह वो बैठे हुए हैं, मैं कहा जगह किसकी है ये? जगह तो उनकी है। इनकी है? जिसके पार्क है। आप पासपोर्ट बनवा के दे रहे हैं? हाँ मैं एजेंट। कैसे कैसे बनवा के देते हैं? फॉर्म भर रहा हूँ बस। फॉर्म भर रहे हैं सर? कौन सा फॉर्म? ये बैंक चलान फॉर्म है। क्यों, कोई कितने पैसे ले रहे हैं? जुर्म है कोई? जुर्म है? किस तरह का? गैर कानूनी। क्या करें फिर? क्या करें? क्या मतलब क्या करें? हो गया, क्या करें? क्या मतलब क्या करें? क्या करें? आप यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो? तो बैठना क्या गलत बात है? भाई आप एजेंट फॉर्म के ले रहे हैं, क्या करें? पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड हो, आप कहीं जॉब पे लगा दें मुझे। क्या पढ़े हैं आप? मैंने BS किया हुआ है। किसमें? मैंने पढ़ा हूँ, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी। BS किसमें किया भाई? एजुकेशन इधर आर्ट्स। पढ़े लिखे हो, BS किया? आर्ट्स में किया है, आर्ट्स साइंस में किया हुआ है। कौन आर्ट्स और साइंस में इकट्ठे कर लिया? इकट्ठे किया हुआ है। कहाँ से किया?
ओपन यूनिवर्सिटी से। आर्ट्स और साइंस इकट्ठे कर लिया? आर्ट्स नहीं किया, सिर्फ साइंस में किया है। बताएं ना क्या करें। आर्ट्स और साइंस में हुआ क्या है बताएं। चाहे हुआ कुछ नहीं। आप जितने स्मार्ट बन रहे हैं ना भाई स्मार्ट की मेरे, बात नहीं है, जितने देखिए स्मार्ट ना, बन रहे हैं, आप पढ़े आप लिखे हैं, मेरी सारा बात कुछ है, सुने ना, तुम्हें आप ये नहीं कह पता रहे कि तुम्हारी क्या डिग्री कौन सी करें? है, मैं क्या करूं फिर बताएं। तो एजेंट बन जाओगे आप। तो क्या करूं फिर बताएं। पता ही गैर कानूनी है। तो कानून इधर पता है या कानूनी नहीं? काम कौन सा है बताएं मुझे। नहीं, ये पता है कौन सा कानूनी काम है मुझे भी बताएं ना। कौन सा कानूनी काम होता है पूरे पाकिस्तान में? कोई कानूनी काम नहीं होता। बताएं कौन सा होता है। जो लोग काम कर रहे हैं वो गैर सब कर तो सारे 18,000 16,000 रुपये कर रहे हैं। आप कंपनियों में देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या 28,000 रुपये सैलरी दो, वो 18,000 रुपया दे रहे हैं। 18,000 से घर चलता है। आप कितना कमा लेते हो? हम तो फिर 200-300 ले जाते चले जाते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर का सरकट चल जाता है। कितने महीने के कमा लेते हो? महीने का 300-400 हिसाब से लगा रहे हैं, चले 16-20,000 कमा लेते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 12,000 अगर वहाँ पे मिल रहा है तो मैं दुख रहा है, 16,000 यहाँ पे कमाना तो चाहिए। क्या वो बस एक चल रहा, अल्लाह ताला ने सिस्टम है कोरोना से। भाई एक सेकंड, सर नहीं रख रहे, कोरोना जाता हूँ फैक्ट्री जाता हूँ नहीं। एक सेकंड आराम से। बहुत तेज हो तुम, बहुत स्मार्ट हो बन रहे हो और गलत बातें कर सर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, और गलत बातें कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ ना, मैं राइट पे हूँ। मेरे कैसे पास right जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब दे। मुझे को गवर्नमेंट ने पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई किया, लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई किया, मुझे उन्होंने जॉब नहीं मिली। क्या करूँ बताएं। जॉब क्यों नहीं मिली? बस नहीं, जो मतलब ये होता है कोटा जिसके होता है वो उस कोटा में पैसे मांगते हैं। किसने पैसे मांगे? हैं? किसने पैसे मांगे? सारे मांगते हैं किसने मांगे? जो जिनके पास वो कहते हैं पैसे। नाम लो ना, बताओ मैं किसने। नाम कैसे, ऐसे मैं थोड़ी नाम ले सकता हूँ जिन्होंने तुम मांगे। ऐसे जब बात कर सकते हो कि पैसे मांगे पैसे मांगे पैसे मांगे, तो तो मैं नाम आपने ले। कहना फिर प्रूफ दो। हाँ, दो ना। प्रूफ ला के दूंगा, आप फिर मेरे साथ चलें, बैठे गाड़ी में आए, जिन्होंने मांगे मैं आपको उसके मुंह पे करवा देता हूँ। अच्छा, मुंह पे करवा दे तो हाँ। जाके कहोगे इसने पैसे हाँ, मांगे। मांगे। सबूत नहीं है तुम्हारे पास? तो ये सबूत ही है ना, वो मांग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बंदा, ये नाम बंदा तुम ले नहीं सकते। है। नाम क्यों लूँ सर मैं? क्यों नहीं ले सकते? नहीं जुर्म, पाकिस्तान एजेंट है, नहीं जुर्म, वकील एजेंट नहीं है। नहीं जुर्म। नहीं वकील एजेंट नहीं है। वकील एजेंट है? और क्या है? किस तरह वो एजेंट? भी इसी तरह केस पकड़। कौन सा केस? तमाम दुनिया में ऐसे ही चलता है। पासपोर्ट ऑफिस में कौन सा केस? कोई चक्कर नहीं, पासपोर्ट ऑफिस को छोड़ो, सारी दुनिया कौन सा जानती है। केस? हर बंदा पासपोर्ट ऑफिस में एक सेकंड साइड पर हो, साइड पर हो। यहाँ पे किसने इजाजत? क्या करें? किसने इजाजत दी? इजाजत किसी ने नहीं दी, बस बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे बैठे ये हुए। उठाते नहीं है यहाँ पे? उठाते हैं, आते हैं, डेली आते क्या हैं। कहते हैं? क्या करें? क्या कहते हैं? आप बता दे क्या और यार करें। ठहर जाओ एक सेकंड, आराम से बात करो। आराम से करो क्या ना। कहते हैं ये? क्या आप बताऊं। और क्या कहते हैं ये आगे उठाने के लिए? मुझे पता क्या करने है उन्हें। ना जवाब इसलिए उसने क्या कहना है? क्या कह रहा है? उसकी नौकरी लगी हुई है ना, दोनों काम चल रहे हैं उसके। इसकी नौकरी लगी हुई है? इसकी छोड़ो, जो इदारे में कोई बैठा हुआ है उसको मिल रही हुई है ना, तो वो सारा कुछ कर रहा है, उसको कोई पूछता है? ये सारे ऐसे बहाने ही हैं, घोंसले हैं सारे। तो जिसका जो दिल करेगा कल को यहाँ बैठ जाए। पाकिस्तान में रेडियां लगी नहीं, हुई है, वैसे यहाँ पे कोई नजायज तरीकेकार पार्किंग है। लगी हुई है, हर चीज नजायज हो रही है ना पूरे तो पाकिस्तान। ये भी नाजायज होता और रहे। ये सारा ये भी नाजायज होता है। ऐसे ही है, जब सारे वेले सारे इंडिया होंगे। इजी है भाई, शुरू से चाह रहा है ये, अब नहीं है। 40 साल हो गए फरीदकोट लोग एजेंट नहीं बैठे? कुछ नहीं है, रोला कोई नहीं तो है। ये पासपोर्ट वाले आके उठाते नहीं है? उठाते सारा कुछ करते हैं। कहते हैं वो खुद उठाते लेते हैं। हैं, खुद लेते हैं वो क्या कहते हैं? पासपोर्ट ऑफिस वाले। वो कहते हैं मैं काम दो, रिश्वत नहीं ली, सारी जिंदगी खाई है। ये मेरे वालिद साहब हैं, ये सारी जिंदगी इन्होंने की है, इन्होंने एजेंटी किया सारी जिंदगी, इन्होंने कमा के उन्हें खिलाया। क्या करें? यार की 40 साल हो कोई कितने पैसे देते हैं अंदर? वो छोड़े आप यहाँ यार, यार, छोड़ो दो। वो आप जाकर उनसे पूछना एजेंटों से कितने पैसे लेते हैं। आप हमें ये पूछ रहे हैं कि आप कितने देते हैं, पहले आप उनसे पूछें। जो 53 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है वीजा सेक्शन में, उनसे किसी ने नहीं पूछा। आप ऊपर नहीं गए, ऊपर जाए ना, आप गेट से अंदर जाके दिखा रहे, मैं जो कहेंगे करूंगा। जो आप हमसे वो पूछ रहे हैं, गरीबों से पूछ रहे हैं। अच्छा ठहर हर जा, बंदा पूछ जज्बाती रहा है। क्यों हो रहा है? जज्बाती इस बार एक तो गलत काम कर रहा है, मुझे एक मेरा तो हक गलत नहीं काम मिल रहा। कर रहा है। सर मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। कैसे हक लोगे? नहीं दो दे ना, चोरियां शुरू टैक्स करो। दे रहे हैं, कितनी ये डालो? चोरी है, ये चोरी है। तुम कह रहे हो हक ये नहीं मिल चोरी रहा, है। हक के लिए कुछ नहीं भी सर, ये करो। चोरी है, आप बताइए चोरी कर बात रहा हूँ। करने की तमीज नहीं है मेरे भाई। भाई आपने आगे मैं गलती ये की आपका है। बेटा है? ये छट दे ये बेटा है आपका? अपनी भाई इसी हो रहा जाओ यार, हाई क्या किया इसने? क्या तालीम हासिल की है? छोड़े आप आगे गलत बात क्या कर रहे हो, तालीम ये ना हासिल उनसे की है? पूछिए। बात छोड़े। बताएं तो सही। वो कह रहा है मैंने BS किया है। जय यार सी मैं कर रहे हैं गल बात। कौन सी तालीम हासिल भाई की वो है? पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं दे सकते कैमरे के आगे। मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा, क्या पढ़ा है इसको? बस जो पढ़ाया, अगर तंग आ गए नौकरी जहाँ भी दरखास्त देते हैं नहीं मिलती, बस इन्होंने आप इनसे मांगे एजेंट पैसे, रहे हैं। इनसे एक सेकंड यार, तुमसे बात करो, वालिद से बात पैसे यार एक सेकंड। नहीं मैं आप एजेंट रहे ना 50 साल से, 40 साल 40 साल से, तो बच्चे को भी एजेंट बना दिया। और नहीं इधर नौकरी नहीं मेरी थी, इसलिए मैं कहा चलो यार जितनी नहीं मिल रही उतनी मेरे साथ काम सच करो। बताइएगा। यही कह रहा हूँ। 40 साल से आप काम हाँ, कर रहे 40 हैं, रिश्वत अंदर भी देते हैं? ओ यार देते हैं ना? देते रहे, देते इनसे हैं कौन ना? सी आप तो रिश्वत देना सही काम है? नहीं गलत है। मैंने भी जो पासपोर्ट बनवाया है।
फिर आपको पता होगा जो लेते हैं। मैंने तो अभी मुझसे passport ना बनवाया। पूछें मैंने तो आप। डायरेक्ट बनवाया है, मैंने तो एजेंट से थोड़ी बनवाया है। नहीं बस छोड़ दें आप, काम तो हो रहा है अंदर। हो रहा है। कितने पैसे देते थे पता होना चाहिए ना, अगर आप पे इल्जाम है तो फिर उन पे भी इल्जाम लगना चाहिए। कितने पैसे देते बताता हूँ, आए हैं? मेरे यार साथ, एक सेकंड साथ- तुम भाई, एक सेकंड। उन्हें पता ही नहीं कुछ। मैं आपके 40 साथ- साल से वो काम करे, तुम काम कर रहे हो। उन्हें जब वो बात कर रहे हैं ना, काम कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं, वो 40 साल से कौन काम कौन कर रहा पैसे दे रहा है, नहीं कौन- यहाँ करने छाड़ आए दें मेरे यार। साथ, मैं बताता हूँ कौन कौन लेता है। गेट पे आए, गेट पे आए मेरे साथ हैं। यार कोई 1000 लेता है, कोई 500 लेता है, इसी तरह लेते हैं। और करते क्या है? टोकन लगाते हैं और क्या करते हैं। जल्दी टोकन दे देते हाँ, हैं और प्रोसेस भी जल्दी करा के देते हैं। हाँ एक काउंटर से करवाते हैं बस। मतलब बाकियों में जाना ही नहीं पड़ता, एक ही जगह सारा काम हो जाता है। और कितनी दिन में पासपोर्ट आ जाता है? वो जो टाइम मिलता है एक दिन ऊपर हो जाएगा बस। नहीं मतलब अगर एक नॉर्मल आदमी जाता है, एजेंट के पास नहीं आता और वो अंदर जाता है तो 5 उसको दिन। पासपोर्ट 5 दिन में 5 दिन, मिलता 5 है। दिन। आप जल्दी निकलवा सकते हैं पासपोर्ट, नहीं 5 दिन में मिलेगा। क्योंकि ये रिक्वेस्ट करते होंगे ना कि जल्दी पासपोर्ट आ जाए। और ये खुद ही हो, किसी को तल्लुक हो तो फिर मंगवा लेते हैं ऊपर से, वो नंबर सेंड करके ना डीजी को, तो जल्दी मंगवा लेते हैं। ये अंदर से अमला आपको हेल्प करता है, अमला हेल्प करता है और वो पैसे लेता है, उसके चार्जेस लेता है। चार्जेस ही लेता होगा ना, आपका पुप्पी का पुत्र तो है नहीं, रिश्तेदार तो है नहीं कि आपको फेवर दे दे कि मेरा यार आया दूरों। इसी तरह वो चार्जेस लेता है और वो आपको कर। तो ये जो शोर मचाते हैं, बार बार शोर मचाते हैं कि ये आप लोग गैर कानूनी बैठे हैं, आप लोग उठते नहीं, आप माफिया बन गए, सारा कुछ हो गया, तो ये आपको उठाते ही नहीं है। सारी जिंदगी खांदे ही रहने। मेरी बात सुने, एक सेकंड। सारी जिंदगी खांदे रहने, एक आड़ी एडी आया वो खा गया, दूजा आया वो खा गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਟੇਬ ਲਾਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। कौन खानदार है? 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ बैठा है। कौन बैठा? रियाशा। रियाज शाह, हाँ। वो आपसे खाते रहे वैसे? हाँ बिल्कुल खाता रहा। अब नहीं खा रहा? अब ये जब सा कोरोना हुआ नहीं खा रहा। नहीं खा रहा। इनका वो जब सा जो वाकया है ना ऊपर का, डायरेक्टर का, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। और अब आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है? नहीं अंदर नहीं जाने। तो फिर बाहर क्या करते हैं? यार ये बता रहे 100 का 50 का ऐसे। बैंक फॉर्म जमा करते हाँ हैं? 50 सिर्फ उसका। बस 50 ले लिए, किसी 100 ले लिए। सिर्फ एक बैंक का चलान फॉर्म जमा तो कर ये- फिल करते और हैं, क्या रहेगा काम। जाके जमा भी करवाते हैं, जमा भी करवाते हैं। खुद जाके करवा हाँ, कर हम आते हैं। करवा कर ला कर दे दें। किसी को जाना नहीं पड़ता? नहीं। वो यहीं खड़ा होता है, आप हाँ, जाते हैं बैंक में बंदे को- पैसे जमा कराते हैं, वापस आ जाते हाँ, हैं। किसी और 100 ले ले। अब अंदर वाला काम नहीं आप करवा सकते, अंदर वाला नहीं, आजकल सख्ती है या वो भी जाता है? वो भी हो जाता है। वो भी हो जाता है सख्ती के बावजूद। वेरी गुड, सख्ती के बावजूद अंदर वाला काम भी हो जाता है। और ये जो लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, ये चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, और ये इसके पीछे जो मेन रोड है बरकत मार्केट की, वहाँ पे भी जितने ये लोग बैठे हैं, ये तमाम लोग एजेंट माफिया हैं। ये तमाम लोगों का कहना ही है कि अंदर के साथ हम मिले हुए हैं, हमारे मामलात इनके साथ सेट हैं और इसी वजह से हम बाहर बैठे हैं। सिस्टम का क्या मसला है, इस पर बात करेंगे, कोशिश करते हैं अंदर चल के जो यहाँ के हुकाम है उनसे बात करें, उनसे सवाल करें कि क्या अब इशू है, क्यों नहीं एजेंट माफिया उठ रहा है यहाँ से। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है, कितना यहाँ पे रश है, कौन सा एजेंट माफिया यहाँ पे जो बाहर बैठा है वो इतना तंग कर रहा है यहाँ पे, किस तरीके से कौन से लोग अंदर इन्वॉल्व हैं। ये सवाल तमाम तक करेंगे जो यहाँ पे डायरेक्टर्स मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो बाय एलिगेशन लगाया गया वो ये कह रहे हैं कि ये अमला इन्वॉल्व है, लेकिन इस वक्त अंदर आपको उस तरह रश नज़र नहीं आ रहा जो पहले रश नज़र आता था। एक तो कोविड-19 के बाद जब से कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगा, SOP सख्त होना शुरू हुए, काम स्लो हुआ और रश कम होना शुरू हो गया। अब वो SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, बाहर हमारा टेम्परेचर चेक किया गया है, हैंड सैनिटाइज़र इनके पास मौजूद है, और किस तरीके से यहाँ पे ये जो लोग हैं, अमला है, ये बैठा हुआ है, काम कर रहा है, पासपोर्ट बनवाने आया है। इन तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से इजाज़त ले लें कि हम मौक़िफ़ दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है जनाब। यार सब आपके बाहर दफ्तर आए और इससे पहले अभी आपसे इजाज़त भी लेनी है कि हम आपका पूरा जो अंदर काम हो रहा है वो हम दिखा सकते हैं क्या? हाँ, पहले हम शुरू होते हैं स्टार्ट से कि हम जैसे आपको पता लग जाए कि प्रोसेसिंग होती कैसे हमारी, हम यहाँ स्टार्ट होते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ तक आपको शादी हो जाएगी। आए जी, आए देखें जी यहाँ पे पहले काम होता कैसे है। ये हमारी मेन है, यहाँ ये मेन है, एप्लीकेंट अंदर आते हैं हमारे, यहाँ से अंदर आते हैं। ये एप्लीकेंट आ रहा है, ये लेडीज़ का है। जैसे एप्लीकेंट अभी आ रहा है, अभी अंदर आ रहा है। कोविड की वजह से हमने कहा कि यार बंदा यहाँ बैठे दो ही ना,
जैसे एप्लीकेंट उसको अंदर लेके आए ताकि ना रश पड़े और बंदा फारिग हो। देखे ना अभी बंदे उसको साथ अंदर लेके आ रहे हैं। ये जब यहाँ पर आते हैं ये टोकन लेता है या लेके अंदर जा रहे हैं ना, कोई इंतजार नहीं, अंदर लेके जा रहे हैं, इसके साथ ही टोकन इशू हो जाएगा। आपने टोकन लिया अभी या अभी आप आए हैं? अभी बस 10 बैंक की फीस जमा करवाई है। बैंक की फीस जमा करवा और अब आप इनको जी इनका सीधा इनको लेके जाएंगे फ़ोटो के पहले इनका आईडी कार्ड चेक करेंगे, पासपोर्ट बना है तो वो पासपोर्ट देखेंगे हम, अगर एक चीज़ भी इनमें से मिस हो तो फिर इनको बताएंगे, वो सामने हमारा इंफॉर्मेशन काउंटर है वो इनको गाइड करेंगे। आप पासपोर्ट रिन्यू करवाने आए हैं? जी बाहर एजेंट माफिया भी मौजूद है, मुझे मालूम है। वो आए आपके पास? जी बिल्कुल आए। अच्छा क्या काम है? जी बिल्कुल। अच्छा क्या करवाना है? जी बिल्कुल। ये भी कहा कि हो जाएगा सब। एग्जैक्टली। तो आप डायरेक्ट क्यों आ गए, क्यों नहीं करेंगे? मैं कोई यंग नहीं हूँ, मुझे सब पता है। सब पता है। ये मेन एंट्रेंस है जी, जहाँ से जो भी शख्स आएगा, शहरी आएगा, उससे अपना पासपोर्ट बनवाना है तो इस जगह से अंदर दाखिल होगा पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। अब इस शहरी से भी हमने सवाल किया है कि क्या बाहर आपको एजेंट मिले? उसने कहा एजेंट मिले। वो तमाम वो बातें कर रहे थे जो उन्होंने हमारे साथ की। उसने कहा मेरी उम्र छोटी नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे इल्म है के अंदर किस तरीके से काम होता है, इस वजह से मैं अंदर आ गया। ये वेटिंग एरिया, ये आपका वेटिंग एरिया? हाँ, ये भी वेटिंग एरिया। जब रश होता तो हम ज़रा कम्युनिटी यहाँ एप्लीकेट कर लेते हैं, रश नहीं तो फारिग। अच्छा, अब जब यहाँ पे आ जाता है शहर, जा रहे हैं हम अंदर जा, फिर अंदर जाएगा। ये प्रोसेसिंग एरिया है आपका। एप्लीकेंट अंदर आएगा, फैमिली इस साइड पे आ जाएगी, ये फैमिली एरिया है और ये हमारे जो मेल है इधर आ जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए है और वो मेल्स के लिए है। जैसे ये एप्लीकेंट आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। आप पासपोर्ट बनवाने रिन्यू करवाने आए थे, नया बनवाने आए हैं? कुछ फैमिली मेंबर जो बच्चे हैं उनका नया है और हमारा कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं कोई किसी किस्म की? नहीं ग्रेट, इट वाज गुड एक्सपीरियंस। कोई डिले हुआ? कोई किसी ने कुछ तंग किया? नहीं डिले नहीं। वेरी स्मूथ इट वाज। हाँ वेरी स्मूथ। अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट बनवा लिया आपने? रिन्यू करवाया? रिन्यू करवाया। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको? नो इट वाज वेरी स्मूथ। बहुत स्मूथ है, बाहर से लेके अंदर आने तक बहुत अच्छे से बहुत चेंज हो गया। पहले तो बड़ा रश होता था यहाँ पे। जी बिल्कुल। मैं भी लास्ट टाइम मैं तो यही कह रहा था। हाँ जी बहुत रश होता था, परेशान होते थे कि कैसे प्रोसेस करवाना है। जी एजेंट मिले बाहर? हाँ जी बिल्कुल मिले। और क्या कह रहे थे? बहुत मतलब कि उन्होंने गाइड किया इस तरह की इतनी पेमेंट है और आपको बैंक जाके सबमिशन करवानी है और ये वो सारा कुछ गाइड किया और बहुत सारा कुछ बहुत स्मूथली उन्होंने गाइड किया है। बाहर एजेंट्स ने भी, अंदर बल्कि इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से, और सबका बिहेवियर बहुत फाइन और बहुत स्मूथ था। कोई कंप्लेन नहीं है? नो। थैंक यू वेरी मच। ये फैमिली काउंटर से ये फ़ायदा पता क्या हुआ कि पूरी फैमिली एक जगह होती है, वालद भी बच्चों का, वालदा भी, बच्चे भी साथ, कहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। पहले ये होता था कि बीवी एक काउंटर पे जाएगी, शौहर दूसरे काउंटर पे जाएगा, फिर बच्चों को आना पड़ेगा। वन विंडो काउंटर है, इसकी यही सबसे बड़ा फायदा हुआ कि एक ही काउंटर पे सारे काम हो रहे हैं आपके। यहीं पे फोटो और यहीं बायो, यहीं आपका डाटा एंट्री। ये सबसे बड़ा हमारा ये ना फैमिली काउंटर, सारे फीमेल स्टाफ है। ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी। एवरीथिंग वाज वेरी हाँ जी बिल्कुल। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो खवातीन बहनें हमारी बैठी हैं, इन्होंने भी आपके साथ कॉपरेट सही किया किया। है? बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सही। ये फैमिलीज़ का रिएक्शन आपको सुनवाना चाहिए। वो तमाम लोग हैं जो एजेंट्स के बगैर आए हैं। जब आप अंदर दाखिल होते हैं, दिस इज़ द फैमिली एरिया जहाँ पे आप आते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स का काउंटर बनाया गया है, यहाँ पे सीनियर सिटीज़न आते हैं, यहाँ पे स्पेशल पर्सनस का भी है और मेल्स के भी। हाँ जी भाई, बनवा लिया? जी बनवा लिया सर, अभी अपना मेरी मॉडिफिकेशन थी और बस वो हो गया। बहुत काइंड रिस्पांस था यहाँ पर, सब अच्छा, बहुत अच्छा डील कर रहे हैं और मैं यहाँ पर था, बहुत अच्छी सर्विस है। तो बाहर एजेंट्स मिले आपको? हाँ बाहर एजेंट्स बैठे हुए हैं लेकिन उनसे मेरा कोई भी सामना नहीं हुआ खास। अच्छा, सामने ही नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि नहीं, हम असल में पढ़े लिखे लोग डायरेक्ट चले जाते हैं अंदर। ठीक है, किसी के भी सामने फीस जमा कराई और बस यहाँ पर आ गए सीधा अंदर। गवर्नमेंट ने ई कचहरी शुरू कर दी हुई है फेसबुक पे हमारी। हर माह हमारी फेसबुक ई कचहरी है, उसमें हम सारी मालूमात ये दे रहे हैं, पासपोर्ट की मालूमात क्या है और पासपोर्ट बनना क्या है, और एजेंटों से कहे जांच छोड़ रही है। मैं इससे अच्छा वो तरीका नहीं कि हम लोगों को गाइड कैसे करें। अब भी अगर लोग किसी एजेंटों से बेवकूफ़ मानते हैं तो मेरे अब हमें बात आना चाहिए। ये एजेंट बैठे किस तरीके से? सबसे पहला सवाल ये है कि आपका एक सरकारी दफ्तर है, सरकारी महकमा है, फेडरल का इदारा है ये। बाहर आपकी सिक्योरिटी मौजूद है, अंदर सिक्योरिटी मौजूद है, चार दीवारी आपकी मौजूद है, पार्किंग के लिए आपने एरिया छोड़ा है, लोगों को पैदल आने के लिए आपने एरिया छोड़ा है। तो ये यहाँ पे ये एजेंट माफिया मौजूद कैसे है? दफ्तर की हदूद में कोई बंदा नहीं है। आप देखें कि ये सारे काफ़ी पीछे हैं। यहाँ बैंक के पास नज़र आएंगे आपको,
या ग्राउंडों में नजर आएंगे। हमारी दफ्तर की हदूद में कोई बंदा नहीं, अंदर को बंदा नजर आए तो मुझे बताएं, मैं आपका जवाब दूँ। बाहर के लिए सर जी हमसे थाने को रिक्वेस्ट कर सकते जनाब इनके खिलाफ एक्शन है। ये आपने रिक्वेस्ट, ये देखें, ये हमारा काम है, लॉ एंड ऑर्डर वाले को कहना। हाँ आपने, जी जी, हमारे लेटर जाते बकायदा, ज़बानी नहीं कहते हम। अच्छा, ज़बानी फ़ोन करते बकायदा लेटर भी जाता है, वो बकायदा पर्चा भी करते हैं, वो पर्चा करते हैं अपना, क्योंकि एप्लीकेंट कंप्लेंट नहीं करता। तो हमने बड़ी दफ़ा उनको कहा, नहीं SHO साहब ये तो उनको कहा था यार इनको पक्का बंदोबस्त करो, एप्लीकेंट बड़े तंग आते हैं, ताकि ये मसला इनका हल हो सके। अब देखिए दफ्तर की हदूद में अब अंदर कोई मसला नहीं है, मेरे पास जो एप्लीकेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, अल्लाह का शुक्र। आपके सामने भी कोई आपने इंटरव्यू किया है, वैसे भी रूटीन में ही है। अच्छा, जो थोड़ी सी कुछ सवालात आपसे करना इसलिए ज़रूरी हैं। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं बाहर एजेंट माफिया ने, वो आप जवाब उसको देंगे। वो कहते हैं कि हम पिछले 30-40 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि हम बगैर किसी वजह के बैठे हैं। अंदर का अमला हमसे पैसे लेता है, हमारे साथ बात करता है, वो कहता है हमें काम ला के दो, हम काम ला के देते हैं, और वो हमें फेवर ये देते हैं कि जिस तरह हम सारे डेस्क पे गए हैं, किसी डेस्क पे जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह सारा काम हो जाता है। वो तो वैसे भी एक जगह सारा काम हो रहा है, और पासपोर्ट हम जल्दी मंगवा देते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी जाती है, इवन DG तक वो कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर देते हैं और हमारा पासपोर्ट जल्दी आ जाता है। जब तक हमने बेवकूफ़ बनना नहीं छोड़ा ना, हम सीख नहीं हो सकते। अगर भी इस दौर में, IT के दौर में भी अभी हम इनसे बेवकूफ़ बनते रहेंगे तो काम इससे चलता रहेगा। कल की बात है, कल परसों 3 दिन पहले एप्लीकेंट आए, एक रॉयल में काम करती थी, एक एप्लीकेंट थे, दोनों ने मुझे मजबूरी बताई जी हमें पासपोर्ट जल्दी चाहिए। मैंने कहा बेटे फिक्र ना करो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, टोकन SMS करना, कल उसके पासपोर्ट डिलीवर करें। जब हम बात सुन रहे हैं आपके पासपोर्ट जल्दी लाने के लिए, तो फिर किसी से रब्ता करने की ज़रूरत है? देखिए ना, अब एप्लीकेंट इसमें रोल अब एप्लीकेंट अदा करें, अंदर रोल टोटल ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ बेवकूफ़ बनने का, अब जिसको जो पैसे दे रहा है, मैं एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अच्छा, उन्होंने आपकी ज़ात पे भी इल्ज़ाम लगाया है, इसका जवाब आपको देना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो जब इल्ज़ाम उनका लगता है तो जवाब आपको देना चाहिए। वो कहते हैं कि आप पिछले बड़े अरसे से उनके साथ सेटिंग थी आपकी, आप उनको बिठा रहे थे, अब क्योंकि सख्ती होगी और इस इदारे में, इस बिल्डिंग में कुछ और स्कैम नज़र आएंगे तो आप बता दो और आप उनको क्या काम नहीं करना, ये सही है बात? जी मेरी बात, जैसे वो कह रहे हैं 40 साल से बैठे हैं, तो 40 साल से मैंने इनको बिठाया हुआ, क्या ख्याल है? ये अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं और अपने असर रसूख से बैठे हुए हैं, मेरे इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी रहेगा कि हम अगर सिस्टम को सही करना चाहिए चाह रहे हैं ना, इसके 2 तरीके हैं, एप्लीकेंट हमसे तावन करें और अदारे हमसे तावन करें, फिर देखें कैसे बैठे। अदारे तावन नहीं करें, सर क्या करें? हम तो देखा, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, जनाब इसको उठाएं। मेरे पास तो कोई वैसा नहीं है कुछ चीज़ कि मैं मतलब पुलिस को भी आपने कहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। रिस्पॉन्ड मैंने कहा ना, क्या कर, रिस्पॉन्ड यहाँ तक होता है कि पर्चा होता है रोड क्रॉस का, ठीक है नहीं, और रोड क्रॉस पर्चे में अगले दिन जमानत हो जाती है। अब उनका भी जवाब बड़ा हद तक ठीक है जी, एप्लीकेंट जो ना वो कंप्लेंट नहीं करता, एप्लीकेंट जो होता है वो जाता ही नहीं। अब तो एप्लीकेंट ना होने के बराबर ही है, ठीक है नहीं है, क्योंकि जब ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि जो एप्लीकेंट यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, जिस तरह अभी तो क्योंकि कोविड की वजह से एप्लीकेंट्स कम है, जिन फैमिली से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको एक फॉर्म दिया जाए, इनको कहा जाए कि अगर आप तंग आए हैं बाहर एजेंट माफिया से तो ये फॉर्म फिल कर दें, वो फॉर्म फिल कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल चाह रही है, मैं आपको अर्ज किया, इस वक्त जो सूरत हाल चाह रही है कि कोई बंदा भी जो हमारे पे बता रहे मोस्टली अप्रिशिएट ही करके जा रहे हैं। मैं एक फाइल पढ़ी, मैं आपको दिखाता भी आपको, ये जो हमारी रिकॉर्डिंग चली हुई अभी हमारे किसी दफ्तर रिकॉर्डिंग चल रही है, आप सुनी ना, कि रिकॉर्डिंग का सारा मकसद ये है कि आपका पासपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, एजेंटों से रब्ता नहीं करना, ठीक नहीं है। ये इस रिकॉर्डिंग की वजह से हमारे एजेंट काफ़ी खिलाफ हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद यह है लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, जनाब हमारी अंदर बात हुई है, जो अंदर जाकर काम करो, जो रिकॉर्डिंग सुनता था वो बंदा आ जाता था। अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस क्या है सरकारी? नॉर्मल अर्जेंट 5,000 और नॉर्मल 3,000 ये सरकारी फीस है जो आपको बैंक में जमा करनी। जी। इसके अलावा जो भी पैसे लिए जाएंगे वो इलीगल है, गैर कानूनी नहीं है, सिर्फ बैंक के 30 रुपये चार्ज। मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, इसके अलावा जो भी पैसे लिए जाएंगे वो गैर कानूनी। कह रहा हूँ कि इस दौर में भी एक सड़क पे खड़ा बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको नहीं पता कि यार ये बंदा कौन, आपसे उससे पूछे सही आप और है कौन है, पासपोर्ट ऑफिस के नुमाइंदे या नेशनल बैंक के नुमाइंदे। अगर नेशनल बैंक है तो बैंक के अंदर जाके बैठो, अगर पासपोर्ट के अंदर आके। एक और चीज़ हमारे मालूमात में एक और हमने काम किया है, ये बैंक चलान फ्री मिल रहे हैं, ये फीस के चलान हमारे दफ्तर में और बैंक में फ्री मिल रहे हैं, फ्री मिलते हैं, वैसे भी फ्री मिलते हैं। हाँ वही, और ये नहीं बाहर 100 रुपये ले लेते हैं और 50। और दूसरी बात, कोई बुजुर्ग आ जाए या कोई शख्स कहे ना कि हमें चलान फिल नहीं करता, ये बंदा हमारा चलान भी फिल करके देता है कि यार लोगों की आसानी है, इसी चक्कर में कहीं ट्रैप आदमी चलान फिल करके देता है, यानी इस दफ्तर के अंदर चलान फिल करके दिया जाता है। अगर कोई बंदा आता है ना कि जनाब मैं चलान, और एक और बात, अगर कोई बुजुर्ग आ गया
केला आ गया, वो चला बैंक नहीं जा सकता, हम अपना बंदा भेज के फीस जमा करवाते हैं उसके लिए। ये सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पर हमने एक फैसिलिटी दी है। तो बैंक इस दफ्तर के अंदर मौजूद होता था वो सर इसीलिए इन्होंने ख़त्म किया था क्योंकि ये एजेंट माफ़ी यहाँ पे बड़ा तंग था, यहाँ पे हमारे सामने। तो मैं कहा यार हमारे सर पे क्यों आते हैं ये लोग, बिल्डिंग हमारी, फिर हमारी बदनामी, यार आपकी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं, इसलिए उन्होंने फिर इसको ख़त्म कर दिया था। ये लो सर जी, ये सारी आपकी लोगों की अप्रिशिएशन है, जो लोग फीडबैक दे के गए हैं, इसके स्नैप लें ताकि ये सारी फीडबैक है लोगों के। ये लोग यहाँ पे एप्लीकेंट हैं जो आके सिर्फ ये ज़ुबानी तो कई कर गए हैं, ज़ुबानी बेतहाशा फीडबैक दे गई, ये वो लोग हैं, ये इन राइटिंग है जिसका एक्सीलेंट सर्विसेज। अच्छा, आपका ये जो एजेंटों के खिलाफ जो हमने लेटर लिखा था, ये वो लेटर है जो हमने काफ़ी रखी है लाहौर को लिखा है जी 13 अगस्त 2020 को एक्शन अगेंस्ट टाउट्स और एजेंट्स माफिया। ये ज़रा इसको मैं चाहूँगा कि आप एक बार फोकस करें। ये एक्शन के लिए CCPO लाहौर को लिखा गया है कि एजेंट माफिया बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये लोगों को फंसा रहे हैं। ये रिमूवल ऑफ एक और लेटर है जो SHO पुलिस स्टेशन गार्डन टाउन को भी लेटर लिखा गया है, उनसे भी यही दरख्वास्त की गई है कि इनको यहाँ से उठाया जाए और यहाँ से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 1 पे कॉल भी की गई है 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त 6 अगस्त 7 अगस्त 8 अगस्त 9 अगस्त 14 अगस्त 22 अगस्त 30 अगस्त और उसके बाद अगले महीने भी ये कॉल मुसलसल की गई हैं कि यहाँ पे आकर उठाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को लेटर लिखा गया है इस डिपार्टमेंट की जानिब से, पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से कि CCPO लाहौर कार्रवाई करें, SHO को कहें कार्रवाई करें, कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई करें। CCTV का कैमरा में पता लगा कि यहाँ पे लगा हुआ है, यानी मॉनिटरिंग मुसलसल हो रही है। लेकिन एजेंट माफिया मौजूद है। ये एजेंट माफिया इतना मजबूत कैसे हो गया? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस फरीदकोट हाउस के बाहर, और जिस तरह हमने आपको दिखाया कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में एजेंट माफिया बैठा है, वो काम कर रहा है। वो कहता है कि हम डिपार्टमेंट के अंदर हमारे साथ लोगों का रब्ता है और इसलिए हम बैठे हैं, उनको उठाया नहीं जा सकता। डिपार्टमेंट की गुफ्तगू आपने सुन ली है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तादाद में एजेंट माफिया बैठा है। आप पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मुसलसल बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि लोग यहाँ पे बैठे हैं, सवाल कर चुके हैं वजीर साहब से भी। वो कहते हैं कि इनको उठा लिया जाएगा, जल्द उठा लिया जाएगा, लेकिन आज तक इनको उठाया नहीं जा सका। क्या इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? इतने मजबूत हैं ये। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक तरफ कहते हैं कि मुल्क में जो एजेंट माफिया है या जो भी माफिया है उसके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, उसको शिकस्त देंगे, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड माफिया दिखा रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे साथ भाई जो मौजूद है इन्हीं से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी वहीद। कब से बैठे हैं यहाँ पे? काफ़ी देर से बैठे हैं। कितना अरसा, कितने साल? 4 साल हो गए। क्या करते हैं यहाँ? स्टेशनरी बेचते हैं। स्टेशनरी क्या बेचते हैं? स्टेशनरी बेचते हैं। स्टेशनरी हाँ जी। क्या है स्टेशनरी में? स्टेशनरी में फॉर्म है, इंडेक्स है, जो फाइल अंदर तैयार होती है उसकी स्टेशनरी वगैरह बेचते हैं। तो वो फाइल आप कितने पैसे देते हैं तैयार करके? हम 100 रुपये लेते हैं। जिससे जितने मिल जाए, बंदा देख के जितने मिल जाए। नहीं 100 रुपये है ना, 100 रुपये से बद नहीं करते, नहीं देते। सबको पता है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा। जो अंदर वाले जो है ना फाइल नहीं तैयार करते हैं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र करके देनी, डुप्लीकेट बना के देनी। ये फाइल बाहर वो क्यों नहीं तैयार तो करके देते हैं? वो उनका ज़ाहिरी बात है, अपना एक काम है ना, हर चीज़ तैयार करना है। वो उनके पास फॉर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अंदर से पता करें, अंदर से पता करके आ रहा हूँ ना। नहीं देते, पता करके आ रहा हूँ। आप लोग ये उठाते नहीं है फॉर्म? नहीं उठाते भी, मना भी करते हैं। तो फिर आप दोबारा? रिजल्ट लगा हुआ है, इतने पुराने इधर लोग बैठे हुए। कितने साल हो गए आप? मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए यहीं बैठे। आपको पता है ये गैर कानूनी काम है? बिल्कुल गैर कानूनी है। पता है? हाँ। फिर भी कर रहे हैं। लेकिन अवाम की खिदमत हम कर रहे हैं। अवाम अगर हमारे जरिए फार्म ना फिल हो तो कौन करके देगा? तो चर्च बेचते हैं वो भी कहता है गैर कानूनी है, लेकिन खिदमत कर रहा हूँ। नहीं, वो भी कहता है मैं खिदमत कर रहा हूँ उस नशेई की जिसको चाहिए चर्च, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, तो मैं खिदमत कर। इधर अगर ये लोग ना बैठे हो तो ये अवाम किधर से अपने फार्म फिल कराएगी, क्या करेगी, किधर जाएगी? नहीं, आप खिदमत कर रहे हैं ना। आप अच्छी चीज़ बताइए लगी, आप कह रहे हैं कि मुझे पता है ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी है, ठीक है, पता है। गैर कानूनी वो है अगर किसी से पैसे लेके उनका काम करवाएं तो। आप बताएं, लोग लूटते नहीं है लोगों को यहाँ पे? सच बताइए। यहाँ पे होता है, लूटता है ना? लूटते भी हैं,
गलत काम भी होता है, मगर जो सही काम करने वाले हैं वो सही काम करते हैं। वो करते होंगे सही, वो करते होंगे। एक बंदा शहर से बाहर आया गाड़ी लेके, उसने फाइल अंदर 70-80 हज़ार रुपये जमा कराना है। जब तक उसकी फाइल तैयार नहीं होगी उसका अंदर केस जमा नहीं होगा। तो हम अपना 100 रुपया ले रहे हैं, वो गलत किया। आप तो सर्विस दे रहे हैं ना, आप तो सर्विस दे रहे हैं, बस ये इतना सामान। तो फिर गैर कानूनी क्यों कहते हैं ये आपको? गैर कानूनी ये है कि उन लोगों की वजह से जो लूट रहे हैं। जारी बात है, जो गलत काम करेगा वो एक करेगा, सबके ऊपर आएगी। अब आप 15 साल 5 साल से बैठे हैं, 18 साल, ऐसे कैसे मुमकिन है? एक छोटी सी मार्केट है और पता ना हो कि यार इसने लूटा इंसान। जारी बात है, ये तो नहीं हो सकता। बहुत है इधर, तो उसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? कोई इधर चाहिए ना, ये ऑफिस वालों को काम है कि जो बंदा लूट रहा है उसको थाने में आप बंद करवाएं, उसकी दरखास्त कहते हैं। हम बात करते हैं, अब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आप ज्यादा चले जाते हैं। अब हाई कोर्ट इकट्ठे होने वाला काम ही गलत बात है। सुबह इधर पुलिस आई है, मजांग थाने वाली पुलिस, उसने सबको उठा दिया, इधर जो है उठा दिया, सबको उठा दिया जी। फिर आगे कोई प्रोटोकॉल वगैरह आना था, ठीक है, उसने कहा ये सब खाली कर दो, ये भाई को भी इधर से रेडी वाले को भेज दिया, सबको भेज दिया उन्होंने, फिर वापस आ गए। जाहिर बात है, रिज़्क़ कमाना, इधर जो भी बैठा रिज़्क़ कमाने के लिए बैठा है, थोड़ी मारेगा। कोई गैर कानूनी काम कर लेगा। जो काम है ना, इस दौर में कोई भी काम है ना गैर कानूनी है। कितने पैसे लेते हैं? ये नहीं पता, ये उनको पता है। पैसे वगैरह कोई नहीं लेते, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अब हो गया ना, इतनी अरसे से कैसे चल रहा था? पिछली बातें हैं ना, पिछली वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के दौर में ऐसे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इस दौर में जितना कुछ हो रहा है पहले दौर में इतना क्या हो रहा है इस दौर? इस दौर में जाहिर बात, जो बंदा भूखा मरेगा उसने 2 नंबर ही काम करना है, और क्या करना है? 2 नंबर का जाहिर हर बंदा ही कर रहा है यार। परेशान जो बैठा है, ये आप नहीं देख रहे रोज कहीं ना कोई डकैती, कोई मेडिकल स्टोर, कोई फलानी जगह पे डकैतियाँ हो रही हैं। ये मजबूर बंदा ही जाके कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ काम कराने आए? जी जी, हो गया काम? हाँ जी। तो ये एक्साइज, ये जो एजेंट माफिया बाहर बैठा है, इसने करवाया काम या खुद किया? ये ठीक है, मैं आपकी बात को आगे लेकर चल रहा हूँ कि ये भाई जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एक बंदा आता है, टाइम होता है 9 से 1:30 बजे तक, ठीक है, टाइम होता है शॉर्ट। लोगों को कईयों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि टाइम शॉर्ट है, वो अपने हिसाब से आते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, वो आगे फाइल तैयार करवाते हैं। तो ये इनका रिस्क है, 100-200 लगे, कोई मकसद है, कोई ऐसी बात ये नहीं। तो ठीक है, लेकिन जो और पैसे लिए जाते हैं कि हम अंदर से ये करा देंगे, वो करा देंगे, गाड़ी भी ट्रांसफर करा देंगे, किसी के नाम भी हो, कुछ भी करा देंगे, वो तो क्लाइंट की मर्जी है ना, क्लाइंट की मर्जी है, क्लाइंट इस पर राजी होता है तो ठीक होता है, नहीं तो क्लाइंट की मर्जी जबरदस्ती नहीं होती। ये कोई बंदा जबरदस्ती नहीं करता कि काम करवा या तू ये हमसे करवा, नहीं। क्लाइंट को बंदा मकसद डिक्टेशन करता है, उसकी मर्जी है, वो करवाए ना करवाए। कहा तो सब कुछ जाता है, जबरदस्ती नहीं। कहा तो ऑफर तो सारी कराई, तो नहीं कहा गया, मुझसे तो नहीं कहा गया। अच्छी बात है, आपसे नहीं कहा गया। आप क्या कर रहे हैं? जी हम एप्लीकेशनें लिखते हैं भजन। किस चीज़ की? ये जो प्रॉपर्टी के लिए आती हैं, कोई बेवा को टैक्स माफ़ करने के लिए, तो उस मामले। तो ये अंदर नहीं लिखी जाती? नहीं, अंदर नहीं लिखी जाती। वो तो कहते हैं हमने सहूलत मरकज़ बना दी है, वहाँ पे सब कुछ होता है। मरकज़ देख लें जाके, आपसे छुपा होता ना मरकज़, नहीं होता वहाँ। हमने तो कोई मरकज़ नहीं देखा। कितने देर से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमें भी 2 साल हो ही गए हैं। ये भी पहले यही करते थे, अब लाइटें बेचते हैं। ये वाला काम किया, अब ये लाइटें बेच रहा है। अब क्यों लाइटें बेच रहे हैं? भाई लाइटें इसलिए बेच रहे हैं कि इधर काम का मुस्तकबिल नहीं था, रेंट पे रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, कोई जरिया नहीं है माशियत का, इस वजह से लाइटें बेच के आप गुजारा कर रहा हूँ। इधर से इधर लड़का है, मुझे 25 साल हो गए हैं इधर, मैंने एजेंटी की है, लेकिन इधर से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत परेशान है। काम कर रहे हो, ये तो कानूनी काम कर रहे हो ना जी। तो यहाँ जो कर रहे थे वो तो गैर कानूनी काम कर रहे थे यार। वो गैर कानूनी काम तो था, लेकिन आप ये देखें, एक मिनट, 20 रुपए वाली चीज अगर 200 में सेल करेगा तो ये 200 की बेच रहा है। जाहिर बात है, हर कोई 200 की बेच रहा है। 200 की कहाँ से? दोस्त कह रहा है भाई 180 रुपए का मुनाफा। एक बात कर रहा हूँ, कोई भी काम हो ना, कोई उसको तो सस्ती देते। आप एजेंटी की अगर बात कर रहे हैं ना, देखिए एक बंदा है, उसके पास टाइम नहीं है, बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, अब वो इधर आके काम नहीं करवा सकता। अगर वो इधर हमें काम भेज देता, हम उसका काम करवा देते हैं। देखते हैं वो कितना अमीर है, इसको कितनी छुरी फेरनी है, वकील उस हिसाब से बकरा ज़िबा करना है, ये भी तो करते हैं ना। वकील भी नहीं, ये क्या गलत नहीं? एक मिनट, वकील वगैरह लोग भी तो है ना, उनके पास भी लोग जाते हैं अपने काम लेके, वो छुरी नहीं फेरते। पेशा है यार वकालत, उसने डिग्री हासिल की, काम किया, तो सीधा डिग्री नहीं आता भाई। हम भी पढ़े, डिग्री के लोग हैं। मैं कितना पढ़ा हूँ? कितने बड़े? मैंने BA किया हुआ है माशाल्लाह। और BA किया, BA करने के बावजूद भी ये में सब्जेक्ट रखा था एजेंट बनने का, नहीं कोर्स किया है, कोई कोर्स की है। यहाँ पे पूरी लाइन है, ये एंड तक जाती है और यहाँ पे एजेंट्स बैठे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह एक आदमी मिला, उसने कहा कि मैं पहले
एजेंट था, अब ये कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम तर इस निज़ाम को ऑनलाइन होना चाहिए, लोगों को सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एजेंट भी इतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो शहरी आता है उसको नहीं पता होता, उसको उस हिसाब से लूटा जाता है और फिर उसको बाद में पता लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। गैर कानूनी काम भी यहाँ पे हो चुके हैं। किसी की गाड़ी, चोरी की गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी की गाड़ी उसको पता नहीं होता ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत से मसाइल, ऐसी कंप्लेंट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अंदर चलते हैं और अंदर चल के सवालात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर के अंदर मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन राना कमरुल हसन साहब। इनसे जान लेते हैं कि जो बाहर हमने आपको सिचुएशन दिखाई है, इससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको दिखाई, ये सिचुएशन नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है और अब कई अरसे से चलता आ रहा है। ये डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बताएंगे सर एजेंट माफिया इतनी बड़ी तादाद में इतने अरसे से बैठा है और मुसलसल लोगों को तंग कर रहा है, क्यों नहीं उठा पा रहे? जी देखिए, इसमें दोनों प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि आपने बताया कि एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे शॉप्स ली हुई हैं। हम अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हमारे प्रोसेस हैं, जैसे इस वक्त हमारी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ई पेमेंट के हवाले से। गिवन द कोविड सिचुएशन, इस वक्त हमारा टोकन टैक्स जो है, जो हमारा रेवेन्यू का कोई 50% बनता है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखें तो वो कोई 60-70% बनता है, वो हम टोटल जो है 100% ई पे उसको शिफ्ट कर चुके हैं। अब आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन पे घर बैठे अदा कर सकते हैं। उसमें तुम्हारे तमाम चैनल्स ओपन है। आप बैंक काउंटर पे कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैज़ कैश। और ये बहुत अच्छा है। मैं ऑन रिकॉर्ड बताता चलूँ कि मैंने अपनी गाड़ियों के जो टोकन है वो ऑनलाइन पे किए हैं, ई पे की ऐप से। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त तक हमारे कुछ 6 लाख के करीब जो लोग हैं पंजाब भर में ये सहूलत इस्तेमाल कर चुके हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स की हैं। इसका ज़रा गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ है। हमने इसमें एक इनिशिएटिव भी रखा था कि 5% हम डिस्काउंट स्पेशल दे रहे थे ई पे। इसके अलावा हमारी एक अट्रैक्टिव नंबर्स की रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि अगर आपको कोई ख़ास नंबर लेना है तो उसकी ऑप्शन हमारी बड़ी मैनुअल तरीके से होती थी, आपने पहले ऑब्जर्व किया होगा। उसको हमने कम्प्लीटली जो है ऑनलाइन कर दिया है। वो भी ऑनलाइन होगी। ई ऑक्शन का हमारा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन मौजूद है। आप वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और जो नंबर आपको गिवन सीरीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती हैं, आपको 888-123 चाहिए, 786 चाहिए, 007 चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से नंबर चूज़ करते हैं और ऑनलाइन उसका प्रोसेस होता है। उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। पहले आपको दफ्तर आना पड़ता था, सारा दिन बैठते थे, 3-3 दिन वो ऑक्शन प्रोसीडिंग चलती थी। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमने इसलिए बेहतर किए हैं। इसके साथ साथ हमारा मिड अगस्त से हमने लॉन्च किया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सीरीज़। इससे पहले लाहौर पे बड़ा अनड्यू प्रेशर था रजिस्ट्रेशन का। कोई चाहता था पूरे पंजाब में कि लाहौर से बिल्कुल ऐसा ही है कि गाड़ी लोधरा में सेल परचेज हो रही है, बहावलपुर में हो रही है, पंजाब के किसी भी कोने में हो रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लाहौर लोग आते थे। हमने यूनिवर्सल सीरीज़ कर दी है, जिससे छोटे जो ज़िले हैं उनको भी ड्यू शेयर मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का। और ये ट्रेंड 17 अगस्त से हमने शुरू किया और अगर अब तक देखें तो पंजाब के तमाम अजला को इससे फ़ायदा हो रहा है, लाहौर का बर्डन कम हो रहा है। साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसफ़र व्हीकल आपने करवानी है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, इंशाल्लाह विद इन वीक्स हम इसको भी ऑनलाइन लेके आ रहे हैं कि आप घर बैठे इनकी अपनी पेमेंट्स कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको खसूसी काउंटर्स फराहम कर दिए जाएंगे। आपको किसी एजेंट की या किसी की सहूलत मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट बेसिक पर्टिकुलर्स देने, जो कि काम सोशल मीडिया के लिए भी आप जो क्रिएट करते हैं अपना लॉगिन, तो उसके लिए जो मालूमात चाहिए वही मालूमात दे के आप अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स उसी तरफ हैं कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और ये अब इस आईटी के जदीद दौर में इनिशिएटिव्स होने चाहिए, लोगों को सहूलत देनी चाहिए। ख़ासतौर पर जब कोविड आया, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते एहतियात करने से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतनी बड़ी तादाद में बाहर लोग बैठे हैं, कुछ पक्की दुकानें बना के बैठ चुके हैं, कुछ आपके गेट के बिल्कुल साथ जो खंबा लगा है उस पर बैठे हैं और वो काम कर रहे हैं। कोई भी शहरी आता है, वो किसी भी घर से आता हो, आपको भी पता है कि IT का भी उस तरह लोगों को नहीं पता। ये वक्त लगेगा कि लोगों को पता शुरू होगा कि आप ऐप के जरिए सब कर सकते हैं। और किसी का बैंक अकाउंट है, कोई बैंक ऐप यूज़ करता है, नहीं करता, किसी को पता है पे कैसे करना है। लेकिन जो शहरी जो यहाँ पे आता है और जो ज़रा कम पढ़ा लिखा है और जो ज़रा अगर बैकवर्ड एरिया से बात कर लें वो आता है, तो उसको तो एक घेर लेते हैं और उसको लूटते हैं। जो आपका मेन पॉइंट है उसका मैं बाद में जवाब दूँ। जो पहला आपने बात की ना, IT नॉन सेवी पर्सन है कि हमारे इनिशिएटिव्स का आपको नहीं पता, या आप बैंकिंग चैनल नहीं यूज़ करते, ऑनलाइन या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते, उनके लिए हमारी हेल्पलाइन पे सहूलत मौजूद है। आपने जस्ट एक कॉल करनी है, 0808786 हमारी हेल्पलाइन है 24/7। हम अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन और बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे कॉल करके बताइए कि जी मैं फरीदकोट हाउस या PIA रोड या DHA ऑफिस, किसी भी ऑफिस, जिस ऑफिस में जाना चाहता हूँ, आपको अवेलेबल स्लॉट में टाइम लेकर आपको SMS आ जाएगा कि जी आपकी अपॉइंटमेंट फ़लाँ टाइम पे बुक हो गई है।
अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, आप वहाँ कॉल कीजिए, लैंडलाइन से कॉल कीजिए, अपने जो नॉन एंड्रॉयड फ़ोन है उससे कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे कि ये आप गाड़ी का नंबर बताएं सिर्फ, वो आपको एक PSID जनरेट करेंगे। उस PSID के अगेंस्ट आप बैंक के काउंटर पे भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तमाम बैंक ओपन हो गए। जहाँ तक बात ये है कि ये जो लोग मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पे हैं और जो लोग यहाँ पे बैठते हैं, ये एक्चुअली वही बात है, ये चोर सिपाही वाला खेल है हमारा और उनका, ये चलता रहता है। हम उनको उठाते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मदद से भी तजावज़ात के एक्शंस होते हैं, इसमें पुलिस हमें मदद करती है, हमारा अपना स्टाफ करता है, लेकिन वो उसके जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो वही है कि हम अपने प्रोसेसेस को इतना इम्प्रूव करें कि इनकी ज़रूरत जो है एक आम आदमी को वो ना पड़े। आपका एक वाहिद इदारा है जिसकी अपनी फोर्स है, आपको मदद तो मिलती है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी मिलती है, पंजाब पुलिस से भी मिलती है, लाहौर पुलिस से भी मिलती है, लेकिन आपका एक वाहिद इदारा है जिसकी फोर्स है। बाकी इदारे ये चीखते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हम इन्फोर्समेंट कैसे करवाएं। आपकी फोर्स मौजूद है, आपका अमला मौजूद है, सब लोग मौजूद है, फिर भी आपके गेट के साथ लोग बैठे हैं, वो किस तरह बैठे हैं? इतना बड़ा माफिया है, कौन उनकी पुष्पनाई कर रहा है? उन्होंने इल्ज़ामात आप पर भी लगाए हैं, आपके दीगर लोगों पर भी लगाए हैं। वो कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे इतने अरसे से बैठे हैं, अंदर हमारा काम हो रहा है, हमें लोग मिल रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, वो कहते हैं काम लेकर आओ, पैसे दो, तो हम बैठे। देखिए, जो उनके काम होने वाली बात है ना, उसके लिए तो अगर ये किसी जगह पे ये ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने खुद आना है, तो वो तो ज़ाहिर है कि उनका काम हो जाएगा। मतलब अगर हम कहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल सबमिट कराने के लिए मेरे नाम की फ़ाइल है, आप सबमिट कर सकते हैं, आपके नाम की मैं सबमिट कर सकता हूँ, वो तो ज़ाहिर है कि फ़ाइल कंप्लीट होगी, यहाँ पे फीस जमा होगी, वो तो सबमिट वो कर देंगे। उस काम पे तो कदगन ऐसा अभी हमने लीगली नहीं लगाई, लेकिन इन प्रोसेसेस के तहत हम ज़रूर लगाने जा रहे हैं। जैसे बायोमेट्रिक का हमारा एक इनिशिएटिव आ रहा है, होपफुली विद इन 4-6 वीक्स लॉन्च हो जाएगा जनवरी तक। जो एक एजेंट है जो दफ्तर के बाहर बैठा है, जो रोज आ रहा है, हर दूसरे दिन आ रहा है, उसका पता लग जाता है कि ये एजेंट है, ये उसको क्यों नहीं रोका जाता? अमले को क्यों नहीं कहा जाता कि एजेंट? आपके कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपके बाहर जो लोग बैठे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो कैसे जो जिनको आप एजेंट कह रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस व्हीकल के। अब एक बंदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट करता है फॉर एनी ट्रांजैक्शन और फीस जमा कराता है, तो उसको हम नहीं रोक रहे। लेकिन वो इलीगल काम नहीं कर रहा है। एजेंट होना इलीगल है या नहीं? एजेंट होना है सच इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है सच, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं फर्ज करूँ समझता हूँ कि मैं अपने ऑफिस से टाइम नहीं निकाल सकता और हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने मुझे सहूलत दी हुई है कि मुझे खुद जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि आपको खुद जाना है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आपकी तस्वीर चाहिए, जैसे ही हम बायोमेट्रिक शुरू करेंगे तो आपको लाजमी खुद आना है। जो आपके दफ्तर के बाहर लोग बैठे हैं, ये गैर कानूनी नहीं बैठे, सही बैठे? नहीं, उनके बैठने या ना बैठने का सवाल नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स पेश करने का सवाल है। सवाल फिर इकट्ठा हो जाता है ना कि वो जो बैठे हैं भाई, वो लीगल बैठे हैं या इलीगल बैठे? देखिए, हम उनको रजिस्टर नहीं कर रहे, हमारे पास उनके रजिस्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। उन्होंने अपने तई एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे वो बैठे हुए हैं। वो कानूनी है, कानून इजाज़त देता है उसकी या नहीं देता? नहीं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो कानून इजाज़त देता है। मैं अगर कोई कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ किसी भी काम के लिए, कोई लॉ फर्म के तौर पे या किस तौर पे, तो उसको तो इजाज़त है। बात वो जो आपका कोई इजाज़त है तो आपका महकमा हाई कोर्ट क्यों गया हुआ है? उन्होंने पटिशन दायर की, स्टे ले लिया, आपका महकमा क्यों प्लीड कर रहा है कि ये गैर कानूनी बैठे, इनको उठाया जाए? अगर ये कानूनी है, सर्विस प्रोवाइड करना कोई जुर्म नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने पैसे ले रहे हैं, अपने बच्चों का रोजगार कमा के जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अदालत में? नहीं, इस वक्त अदालत में ऐसा हमारा कोई इस हवाले से मामला नहीं है। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आपके वजीर साहब ने ऑन बोर्ड का प्रोग्राम में कहा कि हम अदालत में गए हुए हैं क्योंकि अदालत से स्टे लेकर आगे हम इसलिए उठा नहीं सके, वरना हमें हमारा बस से तो हम फौरन उठा दे सकते। नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम प्रोसेसेस को इस तरह कर रहे हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए, जो इसमें एक फैक्टर है। आपसे तासुर ये जा रहा है कि ये जो बाहर जितने लोग बैठे हैं ये गैर कानूनी नहीं बैठे, ये सही बैठे हैं। मैंने बैठने या ना बैठने की बात नहीं हो रही। वो अगर बैठा है, कोई सड़क के दरमियान में बैठा है, अगर किसी ने ठेला लगाया हुआ है, वो नाजायज तजावजात हैं। वो मैं सिर्फ एजेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक्साइज दफ्तर के बाहर एजेंट बैठा है, वो लीगल है या इलीगल? सिर्फ ये समझा दें। नहीं, उसके बैठने या ना बैठने का हमसे सवाल कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए सवाल नहीं है कि हम उनको ना रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ना हमारे कानून में फिलहाल ये प्रोविजन है कि हम उनको, अगर कोई फाइल रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लेके आता है तो हम उसको मना करें कि ये मालक एक्साइज डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उससे कि वो बैठा है, काम कर रहा है, करता है। वो जो आपको कोई इशू नहीं? हमें उस पर इशू है, हम 12 लेटर्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इशू इसलिए आता है सर कि जब ये अपनी दुकान से उठ के बाहर आते हैं, जब ये वहाँ पे फटे लगाते हैं, सड़क को रोकते हैं, वहाँ पे पार्किंग की बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं,
हमें उससे इशू होता है। अगर उन्होंने एक प्रेमिसेस लिया हुआ है और वो अपने प्रेमिसेस के अंदर कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जैसे कि आपको इल्म है कि ये सारा एरिया वकला हज़रात, तो बहुत सारे ऑफिसेज इसमें हैं जो बंदे अपने ऑफिस के अंदर लोगों से डील करते हैं, मशवरा दे रहे हैं या उनके कोई काम कर रहे हैं, उससे इशू नहीं है। वो तो ऐसा बात लंबी हो रही है, लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम एक तरफ वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो ठीक काम करें गैर कानूनी, दूसरी तरफ आप खुद फ्लेक्सेस लगा के कह रहे हैं कि एजेंट माफिया के पास मत जाओ। क्यों मत जाओ? अगर वो सर्विस प्रोवाइड करें और सही प्रोवाइड करें और कानूनी प्रोवाइड करें तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं कि उनके पास मत जाओ? सवाल तो ये है। इसलिए कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी शिकायतें हैं, जो ये मिसयूज़ करते हैं। हमने इसीलिए ये सहूलतें रखी हुई हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन अपने भाई के ज़रिए, अपने मुलाजम के ज़रिए, एजेंट के ज़रिए करवाते हैं, हमने आपको फोरम दिए हुए हैं कि आप SMS करें 8785 पे, आपको आइडेंटिटी मिलेगी कि आपकी व्हीकल के अगेंस्ट एक्चुअली पैसे कितने जमा हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके आज ही जो पेमेंट हुई है उस अपनी गाड़ी का नंबर डालते हैं, आपको पता चलता है कि मेरी गाड़ी के अगेंस्ट 13,700 का या वट एवर चलान पे हुआ है। ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम जो लोगों को मना करते हैं वो इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए करते हैं कि जब आप खुद आएंगे, जब आप ज़ाहिर है जो एजेंट के पास आया बंदा, अगर वो मेरे दफ्तर के बाहर आ गया तो मेरी हत्तुलवसा कोशिश और ख्वाहिश होगी कि वो दफ्तर के अंदर खुद आके काम कराए, क्योंकि मैंने उसके लिए काउंटर्स डेडिकेटेड लगाए हुए हैं और मेरे पास इस वक्त जो HR है वो एनफ है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं होगी कि मतलब बहुत ज़्यादा रश है लिहाजा एक बंदा जो है वो डे टाइम के बाद आ रहा है। इस वक्त जो हमारी टाइमिंग है, जो हमारा HR है, जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, उसके तहत हम जितने लोग आ रहे हैं वाकिन कस्टमर्स और जितने अपॉइंटमेंट्स लेकर आप बिल्कुल अकोमोडेट कर सकते हैं। इस वक्त कोई रश वाली या वो हमारी कैफियत नहीं है कि जी बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि मैंने तो बखर वापस जाना तो मुझे एजेंट की खिदमत लेनी चाहिए, वो कल मेरा केस जमा करा देगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया। और राना कमरुल हसन सज्जाद साहब नज़ीम साहब मौजूद थे, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इशू ये है कि एक्साइज के बाहर भी एजेंट माफिया बैठा है, नादरा के दफ्तर के बाहर भी एजेंट माफिया बैठा है, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी एजेंट माफिया बैठा है। सरकार ये कहती है, तमाम महकमे ये कहते हैं कि गैर कानूनी है, ये आवाम को लूटते हैं। लेकिन जिस तरह आपने बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर देखा, यहाँ पे भी एक्साइज का भी दावा है कि आप वॉक इन कर अंदर आएँ, आप अपॉइंटमेंट लेकर अंदर आएँ, आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें, आप एजेंट माफिया के हाथ में मत जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ये कहते हैं कि मुल्क में एजेंट माफिया अगर आ जाए, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकली दफातर के बाहर एजेंट माफिया दिखाई है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने